बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत सारे दिनों के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें लाहौर की धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है और मेरा पौधा बेचारा बिल्कुल जो है ना, इसके पत्ते सारे पीले हो गए, हरे से पीले हो गए। और ये जो आपको ज़मीन पे नज़र आ रहा है ना, यही है वो फॉग की डस्ट जो होती है ना, जिसकी वजह से मौसम इतना धुंधला हो रहा होता है। और रात भर शबनम जब पड़ती है तो उसके बाद सुबह ऐसा काला काला पूरे फर्श पे हो रहा होता है। और टाइम हो रहे हैं अभी सुबह के 11 बजने में बल्कि 5 मिनट बाकी है। और इस सर्दी में सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम ही ये है कि काम शुरू कैसे किया जाए। धूप निकल नहीं रही होती और दिन आधा ख़त्म होने पर आता है, लेकिन मौसम देख के लगता है कि अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है। और अभी तो मैं ख़्याल में 15 जनवरी या मे बी पूरा जनवरी इसी तरह का ही मौसम रहेगा। हाँ, ये है कि बीच में अगर बारिश हो गई तो फिर मौसम बेहतर हो जाएगा, यानी कि धुंध ख़त्म हो जाएगी। और मैं करके आई थी थोड़ी सी ग्रॉसरी भी। और इस टाइम देखें मेरे किचन की हालत क्या हो रही है। पूरा किचन हेयर एंड देयर, यहाँ से वहाँ सब फैला पड़ा है। मैंने इन सबको बैग से बाहर निकाल लिया है। अब बैग भी सारे जो हैं वो मैं पैक करके रखूँगी और चीज़ों को अपनी जगह पे रखूँगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि मैं लेकर क्या क्या आई हूँ इस मंथ में। और सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, ये है जी, इस दफ़ा जो है ना मैं एनर्जाइज़र का सेल लाई हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली है, मगर पता नहीं क्या होता है कि जब भी हम यहाँ से वहाँ यानी कि कराची जाते हैं, पीछे से कोई ना कोई एक या दो घड़ी बंद हो जाती है। मुझे भी समझ नहीं आता इसका क्या सीक्रेट रीज़न है। और ये मैंने लिया है थाउजेंड आइलैंड, साथ में ऑलिव्स हैं। ये एस्टोनिश का मुझे किसी ने बताया था, रिकमेंड किया था, तो मैंने कहा चलें। अभी मैं कराची गई थी तो वहाँ पे भी मैंने ये मंगवाया था, बल्कि मैं ख़ुद लेकर आई थी, मंगवाऊँगी किससे। और पत्ती भी मैंने इस दफ़ा चेंज की है, लिप्टन और दानेदार और मिक्सचर वगैरह से बिल्कुल हटके वाइटल टी। और ये मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ये वाली मैं चाय यूज़ करूँगी। वाइटल टी जो है, थोड़ा सा बेकरी आइटम लिया है, टिश्यू नैपकिन्स लिए हैं और ये ब्राउन शुगर है। आजकल मुझे गुड़ नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों, तो फिर मैं ये ब्राउन शुगर लेकर आई थी। और ये सब तो खैर सुबह नाश्ते का है। ये मैं लेकर आई हूँ न्यूटेला और अचार, ये वाला अचार जो क्रश पिकल्स होते हैं, आजकल यही हमारे यहाँ बहुत खाए जा रहे हैं। और दालों में जो ख़त्म हो गई थी, इसे माश की दाल, चने की दाल और सफ़ेद चना। जितनी मैक्रोनी और पास्ता जो इनके पायनीर्स हैं ना, या जो जिनका ये असल फूड है वो नहीं खाते होंगे, उससे ज़्यादा हमारे घर में खाया जाता है। मैंने कि अपना पावर बैंक चार्ज पे लगाया था, वो भी मेरा चार्ज हो गया। सुबह में ना इसी तरह से होता है, एक जगह पे बहुत सारा कुछ जमा हो जाता है, फिर सबको अपनी जगह पे रखते रखते आपका दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। और हैंगर्स भी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने एक पैक हैंगर का भी लिया है मीडियम साइज़ में। और ये लॉन्ड्री आइटम है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स हैं, उनको भी साथ साथ रखूँगी। और ये मैं बहुत मज़े की चीज़ लाई हूँ, ये कंटेनर्स हैं। और इसका सबसे अच्छा तो मुझे डब्बा ही लग रहा है कि इतना यूज़फुल डब्बा है, मगर ये खाली है। ये खाली इसलिए कि मैं इसको रख चुकी हूँ। और ये वाले बाउल्स हैं, 4 बाउल्स का ये सेट है। और कुक उसमें माइक्रोवेव प्रूफ है। अब यूज़ तो मैंने अभी किया नहीं है, अब जब मैं माइक्रोवेव में डालूँगी तो कंफर्म होगा कि वाकई माइक्रोवेव प्रूफ है या नहीं। और एयर टाइट कंटेनर्स हैं, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे टॉयज़ बच्चों की कमज़ोरी होती है ना, वैसे मुझे लगता है कि बर्तन या डेकोरेशन आइटम्स ख़वातीन की कमज़ोरी होती है। और उनकी कोशिश होती है कि अपने बजट में से थोड़ा बहुत जमा करके कुछ ना कुछ तो आप ले ही आएँ। और मुझे लगता है यही अक्लमंदी भी है कि एक दफ़ा में आप बहुत सारा कुछ ख़रीदने के बजाय अगर आपके ग्रॉसरी बजट में बनता है तो आपको एक आध आइटम अपना परचेज़ कर लें, ताकि आप पे भी बर्डन ना पड़े और आपके हर चीज़ आपके बजट में भी आ जाए। तो मुझे कोई ख़ास दाल चावल तेल वगैरह ये सब लेना नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर पैसे तो खर्च करने हैं ना, तो किसी काम में ख़र्च कर लेते हैं। और ये देखें जनाब, मौसम तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और इस पूरी सर्दी यानी कि जब तक ऐसा फॉग वाला मौसम रहता है
कपड़े इस तरह से फ़ैन चला के और हैंगर पे रख के फिर सुखाने पड़ते हैं। बल्कि सर्दियों में कपड़े ज़्यादा निकलते हैं और सुखाना उनका सबसे मुश्किल काम होता है। मैं थोड़ा सा उसको टब ड्राई कर लेती हूँ। ऑटोमेटिक में ये फ़ायदा होता है कि इसका टब ड्राई का ऑप्शन आप अगर लगा दें तो फिर कपड़े काफ़ी हद तक जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन या तो फिर आप उनको इस्त्री कर लें और नहीं तो फिर उनको थोड़ी देर फ़ैन में रखना पड़ता है ताकि कपड़ों की जो नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तौलिया और स्वेटर्स टाइप के जो इस तरह के मोटे स्टफ़ होते हैं ना उनको ड्राई करना होता है। तो बस मैंने यहाँ का भी फ़ैन चला दिया है और सामने से दरवाज़ा भी बंद कर दूँगी, फिर कपड़े सूख जाएंगे। दिन हो या रात हो, आजकल फुल टाइम जो है ना लाइट्स ऑन रहती हैं। और बस मैं अभी अपना किचन समेटूँगी, जो कुछ लेकर आई हूँ उन सबको अंदर रखूँगी और रिफ़िल करूँगी और उसके बाद जो है वो कुकिंग की तरफ आएंगे। साथ साथ जो है ये मैं अपनी दही ख़त्म कर रही हूँ। मैं लेकर आई थी, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। वैसे मैं बताऊँ ये एक मिथ है कि आप सर्दियों में दही ना खाएं, दही जो है वो गला ख़राब करता है और या ये कि दही नुकसान करता है। दही बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। दही की तासीर गर्म होती है। आप फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़, इवन कि आप सिट्रस फ्रूट को भी अगर कीनू, अनार, इन सबको भी अगर फ्रिज में रख के खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। आप बाहर रख के खाएं, आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। और ये मैं लाई थी पान नहीं, ये कोटेड पान मसाला था, आस पास शायद इसका नाम है। मैं अपनी सौंफ में ना थोड़ी सी मुझे छालियाँ मैं डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर छालियाँ मिलती नहीं है इस तरह से, या फिर आपको वो रसीली या टेस्टी करके कुछ इस तरह की मिलती है। तो ये कोटेड पान मसाला था, सौंफ है कोटेड चॉकलेट में, तो मैंने यही एक पैक ले लिया। इसमें से 2-4 पैकेट्स खोल के मैं सौंफ में ऐड कर लूँगी, तो थोड़ा सा अच्छा मिक्स एंड मैच सौंफ मसाला बन जाता है। खाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, मुंह का जो है ना टेस्ट अच्छा हो जाता है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ चिकन फजीटा। मुझे नहीं पता ये इसका स्प्रेड पहले होता था कि नहीं, लेकिन मुझे तो फ़र्स्ट टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो ज़रा ट्राई करते हैं। लेकिन इसका सैंडविच मैंने नाश्ते में सुबह बनाया था, बहुत अच्छा बना था। और जब आप ग्रोसरी करते हैं ना तो साथ साथ सारी चीज़ों को अपने जगह पे कंटेनर्स वगैरह में फिल करके रिफ़िल करके रख लेना, तो आपका काम आधा हो जाता है। वरना फिर ये होता है कि पहले आप उसको कैबिनेट्स में रखें और फिर दोबारा उनको जार में रिफ़िल करें। और सबसे ज़्यादा आस्कत आती है या सबसे ज़्यादा लेज़ीनेस मुझे तो फ़ील होती है जब मैं कुकिंग करने खड़ी हूँ और मेरे कंटेनर्स खाली हों, तो अब उनको भरो या फिर अगर वॉश करना है तो फिर वॉश करो। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि मेरे जैसे ही कंटेनर खाली होते हैं मैं उनको वॉश करके रख लेती हूँ और फिर दोबारा जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उनको रिफ़िल कर लेती हूँ। बाकी सारी दालें तो अभी थीं, बस यही चीज़ें जो नहीं थी ये मैं लेकर आई हूँ। और सफ़ेद चना वैसे मैं इसको पानी में सोक करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इसको कंटेनर में करके रखूँगी और फिर जो है वो मैं इसको बॉईल करूँगी। ये वाली पत्ती मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, होपफुली अच्छी होगी, इसीलिए मैंने इसका 500 का जो पाउच होता है वो लिया है। इससे छोटा था नहीं, वरना मैं इससे छोटा ही लेती, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी हो ना तो वो कोशिश करें कि हमेशा उसका छोटा पैक लें। अगर अच्छा ना निकले तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपने बड़ा पैक ले लिया जैसे कि मैंने अभी लिया है और ये अच्छा ना निकला तो फिर आपको दोबारा ये एक और ख़र्चा करना पड़ेगा और फिर मैं इसको मिक्स करके यूज़ करूँगी। आजकल पता नहीं, वैसे गुड़ सर्दियों में ही आते हैं, लेकिन मुझे किसी भी स्टोर पे ना गुड़ मिल रहा है और ना जो शक्कर होती है यानी कि जो पिसी हुई गुड़ होती है वो मिल रही है। तो मैं अभी 2 टाइम से ये ब्राउन शुगर जो होती है इसका पैक ही लेकर आ रही हूँ।
और मैं बिस्किट्स ले रही थी तो वहाँ पर मुझे ये पिज़्ज़ा मैक्स का जो है ना वो कूपन कार्ड मिला था। ये डाइन एंड नॉट टेक अवे आई थिंक इसका है, ऑनलाइन यानी कि होम डिलीवरी पे नहीं है। इसमें पता नहीं क्या कुछ पॉइंट्स हैं। खैर बच्चों ने मुझे दिया, मैंने ले लिया, लेकिन यूज़ तो नहीं किया अभी तक इसे। 3 या 4 कूपन्स हैं इसमें। और पुदीना बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश मुझे मिला है इसको, तो मैं इस तरह से खोल के और ड्राई कर लूँगी। जो हम रायता बनाते हैं ना, तो उसमें अगर आप ड्राई पुदीना डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको ड्राई करने का सिंपल तरीका बस ये है कि आप इसको थोड़ी देर के से मुराद इनके 1 दिन के लिए, आजकल तो चूँकि सर्दी है तो ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, वरना आप इसको इस तरह से अपनी डंडी से अलग करके, और जो सॉफ्ट डंडल होती है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दें या माइक्रोवेव कर दें 1 मिनट पे, तो ये ड्राई हो जाता है। और मैं मेथी लाई थी, ये भी मैंने हाथ के हाथ ही बना ली है, बस इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी और पैकेट्स बना के रख दूँगी। चलें जी, मेरा किचन का काम हो गया ख़त्म। ये देखिए मैंने इसको करा है थोड़ा सा माइक्रो, यानी कि 1 मिनट जो होता है उस पर किया है, तो ये ड्राई हो गया। अब मैं इसको बाहर छोड़ दूँगी, आज और कल में ये बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाएगा, फिर मैं इसको बॉटल में रख दूँगी। और मैं बना रही हूँ मटन पाए। मैंने इसको अभी धोकर चढ़ा दिया है। अच्छा, मटन पाए वैसे तो बिल्कुल नीट थे, लेकिन आप इसको वॉश करते वक्त ना थोड़ा सा आटा लगा के फिर वॉश करें, तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। और अभी मैं इनकी सिर्फ यखनी निकालूंगी, सारे खड़े गरम मसाला और सौंफ और धनिया डाल के, फिर मैं इसका मसाला बना के उसमें ऐड करूँगी। और चूँकि मैं कराची गई हुई थी, पीछे में जो है ना इतनी ज़्यादा ये ओस पड़ी है, शबनम गिरी है, जिसके बाद धुलाई कर कर के अब ये 2-3 दफ़ा में जब मैं इसको वॉश करूँगी ना गैलरी को, फिर इसमें से ये कालिक ख़त्म होगी। और हमारे अपार्टमेंट में तरक्याती काम जारी थे। हमारे पीछे में सोलर पैनल लग रहा था। नहीं, सबको सोलर पैनल पे बिजली नहीं मिलेगी। ये हमारे कॉरिडोर्स की लाइट और जो हमारे लिफ्ट है उसके लिए सोलर पैनल लगा हुआ है। और आजकल यही होता है कि हमारी दोपहर का खाना हमारा नहीं होता, या फिर यह है कि बहुत जब लेट हो जाए तो हम स्किप कर देते हैं और फिर उसे शाम के नाश्ते में शिफ्ट कर देते हैं, जैसा कि आज हमने किया है। और इस टाइम पे हम लोग जो है वो चाय पी रहे हैं, साथ में ये आलू के जो पकोड़े होते हैं वो बनाए थे और दही फुल्की। क्योंकि मगरिब हो जाती है खाते पीते ना, तो फिर ऐसा आपके माइंड में होता है कि ओह अब तो शाम हो गई, तो अब रात का ही खाना खाएंगे। और मैंने बताया कि हम लोग रात का खाना काफ़ी अर्ली ही खा लेते हैं, इसलिए शाम में जो है ना हल्का फुल्का कुछ खा के और बस फिर रात का खाना खा लिया। कम्फर्टर बहुत अच्छा लगता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, लेकिन इस पे जो कवर चढ़ाना है ना, ये पूरा एक महाज होता है। और अभी हो रहे हैं शाम के 7:30, तो बस मैं ये कवर चढ़ा रही थी, और साथ में मेरी ये जो मटन यखनी है ये पूरी तैयार हो गई है। बस अब मैं मसाला बनाऊंगी और जो है इसको तैयार करके बस फिर खाना निकालूंगी। और मैंने मटन यखनी बना ली है, यानी कि जो उसके पाँव पैर बकरे के जो पैर हैं उनकी यखनी निकाल चुकी हूँ। मेरे बच्चों को अगर मैं इस तरह से दिखा दूँ ना, उम्मा ख़ास तौर पर उसको तो इतनी हैरत होती है कि हम लोग ये भी खाते हैं, लेकिन सिर्फ अगर उसको सूप यानी कि उसका शोरबा दे दिया जाए तो उसको नहीं पता चलता कि ये किस मतलब ये किसका शोरबा है। और मैंने प्याज सरसों के तेल में 1 प्याज ली है, पीस के उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और साथ में 1 क्यूब मैं जो है लहसुन अदरक का जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ वो डालूँगी। 1 क्यूब मैं इसमें इसलिए डाली हूँ कि मैंने यखनी में 2 क्यूब्स यानी कि 2 चम्मच बराबर लहसुन अदरक डाल चुकी हूँ। और ये मेरी यखनी मैं इसको दोबारा से गरम करूँगी, और जब ये मेरा मसाला भुन गया है अब मैं इसमें पाइप शामिल कर दूँगी, और फिर इसको यखनी को छान के फिर मैं शामिल कर दूँगी। अगर मैं पोटली बनाकर सारे मसालों की डालती तो फिर मैं यखनी डायरेक्ट डाल देती, लेकिन मैंने आज जो है वो शॉर्टकट किया है, पोटली वगैरह कुछ नहीं बनाई, तो इसलिए मैं इसको फिर इस तरह से स्ट्रेन करके और इसकी यखनी डाल दूँगी।
इस तरह का खाना सर्दियों में ही खाया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है, थोड़ा सा लाइट भी रहता है। साथ में मैंने इसकी चपाती बनाई है, बिल्कुल सिंपल। नान वग़ैरह नहीं मंगवाई। नान जो है ना वो निहारी के साथ मुझे अच्छी लगती है। बकरे के पाए तो बिल्कुल हल्के शोरबे में होते हैं, थोड़े से मरीज़ों वाले लगते हैं, लेकिन ये है कि लाइट टू डाइजेस्ट होता है, आसानी से हज़म हो जाता है। और सर्दियों में बहुत इस तरह के खाने खाए भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। बस इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक चॉप करके डाला है और हरा धनिया। और मैं इसको बड़े से बाउल में इसलिए नहीं निकालूंगी, सिंगल सर्विंग में निकालूंगी ताकि ये ठंडा ना हो और गरम गरम में ही खा लिया जाए। और ये सब बहाने बहाने जो है ना वो आकर चेक भी कर रहे होते हैं कि आपने पकाया क्या है और आज हम लोग क्या सरप्राइज़ खाने वाले हैं, साथ साथ अपने हाथ भी सेक लेते हैं। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। और ये देखें, अगेन रात के खाने के बाद भी आपने एक दफ़ा फ़ैन लाजमी चलाना होता है ताकि जो नमी है ना, बस ये इस पूरे मौसम में जनवरी में तो ये बहुत ही तंग करती है। हर चीज़ में गीलापन और पूरा घर ना कंडेंस सा फील हो रहा होता है। आपको शीशों पे भी नमी होती है, पानी के ड्रॉप्स होते हैं। तो एक दफ़ा रात में भी फ़ैन चला के और थोड़ी देर के लिए मैं अपना ये गैलरी का दरवाज़ा खोल देती हूँ, तो काफ़ी बेहतरी आ जाती है। तो जनाब यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।